हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जुलाई मिड मंथ की लव रीडिंग। ओके, सभी साइंस के लिए, और मैं ये एलिमेंट वाइज करने वाली हूँ, लाइक फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन एंड अर्थ साइन। ओके, अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। ओके, और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो उसका इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वालों के लिए। ओके, पहले मैं देखूंगी आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज हैं, फिर आपकी एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज, क्या फ्यूचर एनर्जीज रह सकती हैं, क्या आपके पर्सन एक्शन ले सकते हैं। ओके, और आपके लिए क्या एडवाइस है। ओके, लेट्स स्टार्ट। Okay, we have moving on in reverse. Okay, this is coming in reverse. Disruption, wisdom in reverse and trapped in fear. Okay, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा fearful है। ओके, मूव ऑन नहीं करना चाहता है, बट मे बी कोई ड्रामा काइंड ऑफ कर रहे हैं आप, या आपके पर्सन मूव ऑन करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें जो हैं थोड़ी सी ख़राब हो चुकी हैं, चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं। एक ऐसा मतलब फेज आ चुका है जहाँ पे अब एक म्यूचुअल बातें नहीं हो सकती, म्यूचुअल प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं किया जा सकता। तो बेटर है कि अभी के लिए जो है आप मूव ऑन कर जाएं, ठीक है। बट मुझे यहाँ लग रहा है ये इमेच्योर डिसीजन है, जो भी पर्सन ये डिसीजन लेना चाह रहे हैं कि मूव ऑन कर जाते हैं। अगर देखिए आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, इट्स योर चॉइस, या आपके पर्सन आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, ये चॉइस हमेशा है। देखिए, हमेशा दिक्कत किस चीज़ में आती है, दिक्कत आती है किसी रिलेशनशिप को बिल्ड करने में। उसे छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ के तो आपके पास 7 बिलियन पीपल हैं, आप उसमें से फिर से किसी से कनेक्ट हो जाएंगे। बट जब तक आप उस कोर इशू को, अगर वो इशू आपके अंदर ही है, लाइक आप अगर डर रहे हैं कि भाई प्यार करने से डर रहे हैं, बेसिकली कोई कमिटमेंट से डर रहा है, कोई आगे कमिटमेंट चाह रहा है क्योंकि उसको डर है, तो ये सब चीज़ें अगर आप अपने अंदर वर्कआउट नहीं करेंगे तो आगे जाके भी वही चीज़ें आपके सामने आएंगी, चाहे वो दूसरे पर्सन के रूप में आएंगी ज़रूर, क्योंकि ये इशू आपके खुद के अंदर है जो आपको डील करना है। तो ये आपकी पर्सन की एनर्जी हो सकती है, आपके पर्सन की या आपकी एनर्जी हो सकती है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। लेट्स सी आपकी क्या एनर्जीज हैं, मतलब ओवरऑल बता रही हूँ मैं रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर एनर्जी। वी हैव थर्ड आई चक्र इन रिवर्स, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड इन रिवर्स। यस, आप ही भाग रहे हैं, मुझे लग रहा है इस कनेक्शन से रनिंग आप ही कर रहे हैं। एंड देन वी हैव फाउंडेशंस एंड अचीवमेंट्स एंड टेम्पटेशन। यस, यू आर लाइक वेरी मच इन कंट्रोल ऑफ दिस पर्सन। या तो आपको लगता है ये पर्सन आपको कंट्रोल कर लेंगे, कुछ इल्यूजन्स भी हैं आपको, आप जो है मूवमेंट कर रहे हैं, आगे फॉरवर्ड मूवमेंट करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इस कनेक्शन को भी एक साइड आप अभी फ़िलहाल के लिए छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बट यहाँ पर क्या है, वो पॉजिटिव मूवमेंट नहीं है, ठीक है। ऐसा इस साइड के आप अगर उस कनेक्शन में वो चीज़ें को बिल्कुल डील किए बिना मूव ऑन कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपको वो दूसरे पर्सन से भी वही चीज़ें डील करनी पड़ेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी फाउंडेशन को आपको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे टेम्पटेशन है, अगर आप ऐसा आपको लगता है कि भाई इस कनेक्शन में मैं फिर से उलझ जाऊंगी, या ये पर्सन के पास मेरे दिल की चाबी है, ही कैन ट्विस्ट मी एंड टर्न मी, जेंडर कोई भी हो, ठीक है। तो आपको अगर लगता है कि सामने वाला पर्सन आपको कंट्रोल कर लेगा, तो दिस इज़ आपको ज़रूर उस चीज़ पे वर्क करना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई जैसे ना अपने आप को कनेक्शन से भागने की काइंड ऑफ कोशिश कर रहा है। ओके, या फिर आपके पर्सन भी हो सकते हैं, बट मुझे ज़्यादा आपकी एनर्जी ही लग रही है, ठीक है, कि आप जो है बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हैं इस पर्सन के लिए, या फिर अगेन आप चाह रहे हैं कि कमिटमेंट दे, नहीं तो आई विल मूव ऑन। इस तरह की एनर्जीज हो सकती हैं कि आप अपनी फाउंडेशन और स्टेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग रखना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये फियर बेस्ड है। ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ योर पर्सनस एनर्जी। वी हैव इमोशनल लॉस, हार्मनी इन रिवर्स, बैलेंस। Okay, we have power in reverse.
ओके, दिस पर्सन रियली वांट्स टू वर्क। मुझे इनकी एनर्जी से ऐसा लग रहा है कि ये भी जो है अपने हर्ट को सिक्योर करने में लगे हुए हैं, जैसे कि आप लगे हुए हैं, ठीक है। और ये पर्सन बैलेंस क्रिएट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि डिसबैलेंस हो जाएंगे अगर ये ट्रूली ओपन अप कर देंगे। और ये ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी हमेशा ऐसे करती है। हार्मनी इन रिवर्स। इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि यू डोंट लव देम इनफ। ओके, इन पर्सन को कहीं ना कहीं एक मतलब इनकी तरफ से ऐसी एनर्जीज आ रही है कि इनको भी आपकी ट्रू फीलिंग्स हैं या नहीं, तो इनको भी कहीं ना कहीं डाउट्स हैं। और दिस मेक्स देम पावरलेस, और ये जो है पावरलेस महसूस कर रहे हैं। ओके, एंड अगेन ये पर्सन स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं अपने आप को, ये पर्सन है नहीं। ये पर्सन दिखाते ऐसे हैं कि मैं फियरलेस हूँ और आई एम लॉयन, और असली में इनकी जो एनर्जी है वो ये है कि भाई मेरे दिल कहीं टूट ना जाए, ठीक है ना। तो वेरी मच इमोशनल, दिस टचअप इज ऑल लाइक इमोशंस हैं, बट वो पूरे के पूरे ना एक डर की परतों में लिपटे हुए हैं। इस तरीके से लग रही है आप दोनों की ये एनर्जीज। लेट्स सी what can happen next in this connection. We have 3 of cups in reverse, 3 of wands in reverse. Okay, knight of cups in reverse, 10 of cups. देखिए एज आई सेड, आप लोग ना जंप मार रहे हैं। जंप मारना मतलब कि एक दूसरे के साथ पहले खुशी को खोजिए, फ्रेंडशिप को खोजिए, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कीजिए, ठीक है, इमोशंस एक्सप्रेस कीजिए, फिर आप इस स्टेज पे जाइए। आपके वो सब चीज़ें तो रिवर्स में आ रही है, बट ये 10 ऑफ कप्स अपराइट आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप होपफुल हैं मैरिज के लिए, ठीक है। जो लोग मैरिज के लिए भी हैं, अगर उनके ऊपर कई सारी चीज़ें पहले उन्हें वर्कआउट करनी पड़ेंगी। आप में भी हो सकता है एक पर्सन के साथ सोच रहे हो कि मैरिज होगी या नहीं, ठीक है, इनके साथ कनेक्शन था, अब मैरिज होगी या नहीं, आप ये सोच रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे कि अभी कनेक्शन ख़राब है, उसको तो सही कीजिए पहले, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यूज भी हो सकते हैं। 2-3 कार्ड्स आए हैं, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यूज भी हैं। ओके, एंड मे और मे नॉट बी दिस पर्सन इज मैरिड। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी हो सकता है, ठीक है। तो अगेन अभी की चीज़ों को गड़बड़ा रखा है आपने, और आप हायर चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। लेट्स सी विल दिस पर्सन टेक एनी एक्शन। वी हैव 2 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यस, ये पर्सन एक्शन ले सकते हैं, बट दैट विल नॉट बी लाइक फुल एंड फाइनल। ये पर्सन आपके पास रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है, बट नॉट फॉर लाइक सॉलिड थिंग्स। एक्सेप्टेंस इस पर्सन के अंदर आ रही है इस कनेक्शन को लेके। कुछ पास्ट की चीज़ें भी हैं जो इन्होंने होल्ड कर रखी हैं। डिसीजन मेकिंग में ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे सोच रहे हैं, डिसीजन लिया जाए। पास्ट की चीज़ें भी हैं दिमाग में, फ्यूचर की भी हैं, और पैशन भी है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आना चाहते हैं, बट ये चीज़ें अगेन फियर बेस्ड ही चलती चली जा रही हैं, ठीक है। चेंजेस इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा आपको नहीं नज़र आएंगे। जुलाई में बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस नहीं है। ओके, लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है। वी हैव के सन इन रिवर्स, डेथ, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। यस, देखिए आपकी एनर्जी को आप स्कैटर जो कर रहे हैं या नेगेटिविटी में ध्यान दे रहे हैं वो मत दीजिए, या जो भी आपके कन्फ्लिक्ट्स हैं और लोग अगर इन्वॉल्व हैं तो उनको पहले जाने दीजिए, और अपने आप को लाइक एक कंटेंट प्लेस पे लेके आइए, एक हैप्पी प्लेस पे लेके आइए, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, एंड थिंग्स ओनली देन विल मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हैं डेथ एनर्जी में। दिस पर्सन ये घोड़े के ऊपर चलता चला जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेड बॉडीज काइंड ऑफ है। तो जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही उनको भी आपको जाने देना है, चाहे वो कितनी ही अच्छी थी, कितनी ही जैसी भी थी। तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। आप पास्ट में ना रहिए, आप फ्यूचर की तरफ देखिए और खुश महसूस कीजिए, एक्साइटेड रहिए, हैप्पी रहिए, अपने मूड को पहले अच्छा कीजिए, और लोगों की कन्फ्लिक्ट से बाहर निकलिए, अपने इनर कन्फ्लिक्ट से बाहर निकलिए, तब चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी मूव फॉरवर्ड करेंगी। ओके, लेट्स सी गाइडेंस कार्ड फॉर यू, healing card for you, messages for my subscribers, message for my subscribers please. We have home. Okay, home
क्या है, होम आपकी बॉडी है, होम आपका माइंड है, ठीक है। जैसे टर्टल होता है ना, वो टर्टल होता है, टॉर्टॉइज होता है, उसकी बॉडी ही उसका घर है। ऐसे ही आप समझिए कि भाई आपको अपने अंदर, आपके अंदर जो शांति होनी चाहिए, आप ही अगर दो मन में है कि ये चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, वो सामने वाला पर्सन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, आप उस चीज़ से जुड़िए ना कि आपको क्या चाहिए, आप कैसी लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं, आप इस कनेक्शन में क्या चाहते हैं। जब आप क्लियर होंगे उधर से क्लैरिटी अपने आप आ जाएगी, ठीक है। अगेन यहाँ पे चेंजेस हैं आपके लिए, बट सम थिंग्स आर देयर कि जिसको आपकी अटेंशन चाहिए उसको अटेंशन दीजिए, ठीक है। यहाँ पे डेथ एनर्जी है, तो अगेन अपनी ट्रांसफॉर्मेशन आपको करनी है। ट्रांसफॉर्मेशन इस चीज़ से भी हो सकती है कि लाइक ये टेम्पटेशन कार्ड आया था आपके लिए कि आपको एक पर्सन को चाहना है, बट अनहेल्दी अटैचमेंट उससे नहीं रखना है। ओके, अनहेल्दी अटैचमेंट का मतलब कि ये नहीं होना चाहिए कि आप उस पर्सन की सही गलत हर चीज़ को मान रहे हैं। आप में इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इतना डिसर्नमेंट, इतनी चेतना होनी चाहिए कि